डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे समझेंगे हम? यहाँ पर मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर मुझे किस चीज पे फोकस करना है? मुझे इन सभी टर्म्स को देखना है। अब यहाँ पर 5 कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है, पावर 4 है। 6 कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है, पावर 3 है। 2 कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है, पावर 2 है। 9 कॉफिशिएंट है, x वेरिएबल है, पावर 1 है। यहाँ पे 4 मेरा कांस्टेंट है एक तरह से, या फिर कॉफिशिएंट है ऑफ x रेज टू द पावर 0। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? ये सभी पावर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 4। किसको मैं डिग्री बोलूंगी? अब जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, तो क्या 3 हाईएस्ट है? क्या 2 हाईएस्ट है? नहीं, 4 हाईएस्ट है। तो 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिफाइन कर रहा है कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, उस हाईएस्ट पावर को हम बोलेंगे डिग्री। सो आई एम राइटिंग हाईएस्ट पावर हेयर, दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 4a स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 5 प्लस ए 11। तो यहाँ पर आप क्या मुझे बता सकते हैं क्या है हमारी डिग्री? यहाँ पर 4 के साथ ए स्क्वायर है, ए 5 है और ए 11 है। 11 इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। तो इस पॉलिनोमियल में मेरे पास जो डिग्री बनती है दैट इज 11। तो 11 यहाँ पर डिग्री है हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं आपको दूं एग्जांपल, रूट 2 ए रेज टू द पावर 7 प्लस ए रेज टू द पावर 8। तो यहाँ पर भी क्या आप बता सकते हैं क्या है हमारी डिग्री? डिग्री है हमारी 8। ऐसा नहीं जरूरी कि साथ में कॉफिशिएंट होना जरूरी है, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पावर पे फोकस करना है। जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस में पहले तो पॉलिनोमियल होना जरूरी है, उसके बाद उसकी डिग्री के बारे में आपको पता होना जरूरी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज अब हम डिग्री के बेस पर कुछ पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। अब फर्स्ट नेम है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में मुझे हमारा फर्स्ट एग्जांपल याद आ रहा है, जो कि हमारा कैप वाला एग्जांपल था। उसमें हम 6x प्लस 20 कुछ यूज कर रहे थे, तो वो था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स आपको देती हूँ, पहले देख लीजिए क्या क्या टाइप्स है। अब फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है कुछ टाइप्स हमारे पास बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल को ढंग से समझते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है पावर डिग्री जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर डिग्री हमारे पास 1 होगी, हमारे वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 2x प्लस 3, इसमें यहाँ पर मेरे पास डिग्री 1 है, x प्लस 1 में डिग्री 1 है, 7x माइनस 2 में डिग्री 1 है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था 6x प्लस 20, उसमें भी मेरे पास यहाँ पे डिग्री 1 है। तो जो जो पॉलिनोमियल्स में डिग्री हमारे पास 1 होगी, उनको मैं बोल सकती हूँ दैट आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से मुझे नंबर समझ में आ रहा है 2। तो यहाँ पर जो जो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास डिग्री, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर वो 2 होगी तो हम उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए 2 मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 और 1 है। ऐसे पॉलिनोमियल्स में आप क्या करेंगे? पावर्स को ऐड करते हैं। मान लीजिए 3xy है मेरे पास, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, कंबाइंड पावर मेरे पास होगी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पर अगर एग्जांपल है 3ab, तो यहाँ पर 3ab में भी पावर हमारे पास 2 बनती है। तो यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर 2 बनी। तो हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 हियर। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यहाँ पर भी 4y² प्लस 7y माइनस 6 है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 0 है। तो यहाँ पर भी मैं बोल सकती हूँ कि पावर 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के, दैट आर दीज। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, हमारे पास पावर 3 है हाईएस्ट, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है हाईएस्ट। तो जहां पर भी डिग्री इसमें बनेगी हमारी 2, क्यूबिक में बनेगी 3। आपको क्यूब वर्ड से समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर डिग्री जो है वो 3 होने वाली है। तो 2n क्यूब माइनस 1/4n रेज़ टू पावर 1 प्लस 5, 8y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस रूट 6y, 1/5t क्यूब माइनस 2t। तो यहाँ पर भी इस पे अगर टर्म को फोकस करें जो मैं आपको अभी समझा रही थी, 3xy स्क्वायर, यहाँ पर इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर पावर इस वेरिएबल्स की एक्स वाई स्क्वायर की। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 3 है, यहाँ पर भी 3 बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर इससे 3 से ज्यादा बन जाती पावर तो हम देखते कि ये किस कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो 8y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस रूट 6y, ये हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। मान लीजिए यहाँ पे 3xy स्क्वायर की जगह पर आपके पास होता 3x स्क्वायर y स्क्वायर, तो पावर बन जाती 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये आ जाता हमारा बाई क्वाड्रेटिक के अंदर। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे पास। ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये मैं आपको समझाती हूँ। 5n4 प्लस रूट 7, 5n4 प्लस रूट 7, ये हमारे पास बनता है n की पावर 4 की वजह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री बनती है दैट इज इक्वल टू 4। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये है, इसमें डिग्री है 4 से ज्यादा। तो यहाँ पर इन चारों से अलग है ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास डिफाइंड क्लासिफाइड है पॉलिनोमियल्स के अंडर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसमें हमारे पास x रेज़ टू पावर 5 बन जाता है, दैट इज मोर देन द डिग्रीज वी हैव जस्ट स्टडीड इन दीज पॉलिनोमियल्स। तो इनमें हमें समझ आ गया कि कहाँ कहाँ पर पॉलिनोमियल की क्या है डिग्री, और इसमें आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री है हमारे पास 5, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आएंगे, कैसे हमने डिग्री के बेसिस पे इन सभी को क्लासिफाई किया और कैसे कैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल था दैट इज x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आपको ये भी समझ आ गया, ये भी बाई क्वाड्रेटिक के केसेस में आता है। तो बाई क्वाड्रेटिक में पावर बनती है हमारी डिग्री 4 बनती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया है दैट इज x रेज़ टू पावर 7 और 2x 5 है माइनस x प्लस 5। तो यहाँ पर डिग्री बनती है हमारे पास 7। और इन जो ये डिग्री 5 वाले, डिग्री 7 वाले पॉलिनोमियल्स हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बना है बिकॉज ये हमारे पास कैलकुलेशंस में इतना ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। मे बी हायर एजुकेशन आपको ये यूज हो, बट हमारे लिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इतना समझना इनफ है आज के लिए और अभी के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग।